हमारी निसाबी किताबों में जिस दुश्मन मुल्क का जिक्र है वो हिंदुस्तान है। फौजी तरबियत के दौरान जिस दुश्मन का हवाला दिया जाता है वो हिंदुस्तान है, और हमारे जहनों में जिस दुश्मन मुल्क का खाका है वो भी हिंदुस्तान है। अफ़गानिस्तान को हमने कभी अपना दुश्मन नहीं समझा, बल्कि उल्टा हम ये समझते रहे कि अफ़गानियों पर हमारे बेशुमार एहसानात हैं, लिहाजा उन्हें हमारे पाँव धो धो कर पीने चाहिए। पाकिस्तानियों की अक्सरियत की तरह मेरा भी यही ख्याल था कि अफ़गानिस्तान पर सोवियत यूनियन के हमले के बाद हमने अफ़गान भाइयों की मदद की, अफ़गानिस्तान में जिहाद किया, उनके मुल्क को सोवियत यूनियन के शिकंजे से आज़ाद करवाया, लाखों अफ़गानियों को अपने मुल्क में पनाह दी, उन्हें शनाख्त दी, कारोबार करने का मौका दिया, वो यहाँ आए और फलते फूलते गए। लेकिन इसके सिले में हमें अफ़गानिस्तान से कभी ठंडी हवा नहीं आई, और आज ये हाल है कि हर अफ़गान हमें गालियां देता है और हमसे इतनी शदीद नफ़रत करता है कि क्रिकेट मैच के दौरान भी ये नफ़रत छुपाए नहीं छुपती। सवाल ये है, क्या अफ़गानियों की नफ़रत जायज़ है? क्या हमें इस नफ़रत की वजह को कबूल करके उन्हें गले से लगा लेना चाहिए? हम में से बहुत से लोगों का ख्याल है कि अफ़गानिस्तान से हमारा रिश्ता 1979 से शुरू होता है, जब सोवियत यूनियन ने अफ़गानिस्तान पर हमला किया। हकीकत ये है कि पाक अफ़गान ताल्लुकात पहले दिन से ही मिसाली नहीं रहे। 1947 में अफ़गानिस्तान वाहिद मुल्क था जिसने पाकिस्तान को तस्लीम नहीं किया, और इसकी वजह वो सरहदी तनाज़ात थे जो ब्रिटिश इंडिया के वक्त से चले आ रहे थे। 1978 में अफ़गानिस्तान में सोशलिस्ट इनकलाब आया। अफ़गानी इसे इनकलाब सौर कहते हैं। इस इनकलाब के नतीजे में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफ़गानिस्तान बरसरे इक़्तिदार आ गई और नूर मोहम्मद तराकई सरबराह हुकूमत बन गए। इस इनकलाब को कम्युनिज़म की फतह समझा गया। के पार्टी ने अलल ऐलान खुद को कम्युनिस्ट कहने से गुरेज किया, ताहम बाद में उन्होंने वाज़े कर दिया कि वो मार्केस और लिनन की तालीमात पर अमल करते हुए अफ़गानिस्तान को जदीद खतूत पर उस्तवार करेंगे। सोवियत यूनियन ने इस हुकूमत का भरपूर साथ दिया और उसे भारी फौजी इमदाद दी, ताहम बाद में नूर मोहम्मद तराकई के नायब हफीज़ुल्लाह अमीन ने उन्हें कत्ल करके इक़्तिदार पर कब्ज़ा कर लिया। अफ़गानिस्तान में इस हुकूमत के ख़िलाफ़ मजहबी रुझानात रखने वाले तबक़ात की तरफ से बगावत की इतलात आना शुरू हो गईं। हफीज़ुल्लाह अमीन ने सोवियत यूनियन से मदद की दरख्वास्त की। उस ज़माने में चूँकि सर्द जंग अपने अरूज पर थी, लिहाजा सोवियत पोलिट ब्यूरो को ये ख़तरा लाहक हो गया कि कहीं अफ़गानिस्तान में ईरानी तर्ज का इनकलाब बर्पा ना हो जाए। सोवियत यूनियन को ये रिपोर्ट भी मिली कि हफीज़ुल्लाह अमीन अमरीकियों से खुफिया मुलाकात कर रहा है। इस तनाज़र में सोवियत यूनियन की फ़ौजें अफ़गानिस्तान में दाखिल हो गईं। शदीद लड़ाई के बाद हफीज़ुल्लाह अमीन मारा गया और सोवियत हिमायत याफ्ता बबरक कमाल अफ़गानिस्तान का हुक्मरान बन गया। यहाँ से पाकिस्तान की एंट्री शुरू होती है। हम अमेरिका के पिट्ठू बनकर अफ़गानिस्तान में कूद गए, अपने मुल्क से जिहादी भर्ती करके अफ़गानिस्तान भेजे, और फिर एक ऐसी जंग शुरू हुई जो एक दहाई तक जारी रही। लाखों अफ़गान बच्चे, बूढ़े, औरतें और जवान मारे गए, दर बदर हुए, उनका घर उजड़ गया, वो पाकिस्तान में अफ़गान मुहाजिर बन गए, उनकी नस्लें तबाह हो गईं। खुदा खुदा करके जब सोवियत फ़ौजों का इनखला शुरू हुआ तो एक मरतबा फिर अफ़गानिस्तान में इक़्तिदार की जंग शुरू हो गई, जिसमें पाकिस्तान ने अपने पसंदीदा ग्रुपों की हिमायत जारी रखी। 1996 में तालिबान ने ज़ोर पकड़ना शुरू किया और कंधार से उठकर पूरे अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा कर लिया। इस फतह मुबीन का क्रेडिट भी पाकिस्तान लेता है। इसके बाद 9/11 का हमला हुआ और बाकी तारीख़ है। हम जब ये कहते हैं कि पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान को सोवियत यूनियन के शिकंजे से आज़ाद करवाया, तो ये भूल जाते हैं कि अफ़गानिस्तान ने हमें ऐसी कोई दरख्वास्त जमा नहीं करवाई थी। हमने सर्द जंग में एक सुपर पावर के हुक्म पर अफ़गानिस्तान में मुदाखलत की। अफ़गानिस्तान में तो इनकलाबी हुकूमत आ चुकी थी, वो सोशलिस्ट थी या इस्लामी, इससे हमें कोई सरोकार नहीं होना चाहिए था, मगर हमने उस हुकूमत के ख़िलाफ़ अपने जिहादी तैयार किए और अफ़गानिस्तान पर चढ़ दौड़े, और आज ये हाल है कि हम अफ़गानियों को नमक हराम कह रहे हैं, उन लोगों को जिनकी 3 नस्लें जंग की नज़र हो चुकी हैं। मगर तस्वीर का दूसरा रुख भी है। अफ़गानिस्तान की जंगों में पाकिस्तान का किरदार सानवी रहा है। असल जंगी मुजरिम
सोवियत यूनियन और अमेरिका हैं, मगर अफगानियों की जो नफरत हमारे लिए है वो इन दोनों ममालिक के लिए नहीं। एक दरख्वास्त मुझे अपने लिबरल दानश्वर दोस्तों से भी करनी है कि ठीक है, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में मुदाखलत की और यही अफगानियों की नफरत की वजह है, मगर इसका ये मतलब नहीं कि अफगानी हमें गंदी गालियां दें और हम खंदा पेशानी से सुनकर कहें कि बिरादर बात तो ठीक कर रहा है। हर मामले में पाकिस्तान को 100% कसूरवार समझना और अपने ही मुल्क पर लान तान शुरू कर देना भी दुरुस्त रवैया नहीं। ज़ाती ज़िंदगी में अगर कोई किसी को बगैरत कहे और वो शख्स हकीकत में बगैरत भी हो तो वो ये नहीं कहता कि मेरे भाई ने बात तो ठीक की है, मुझे इसका मुंह चूम लेना चाहिए। अमेरिका, सोवियत यूनियन, तालिबान, अफ़गानी जंगजुओं और अफ़गानियों की इनकलाबी जमात समेत कोई भी दूध का धुला हुआ नहीं है, सबके हाथ खून से रंगे हुए हैं। लिहाजा सिर्फ पाकिस्तान को ही मूर्ते इल्ज़ाम ठहराना दुरुस्त नहीं। अफ़गान भाइयों को मेरा मशवरा है कि जिस तरह आप हमारे ख़िलाफ़ जज्बात का इजहार करते हैं, अगर इस आज़ादी इजहार का इस्तेमाल अपनी इस्तबदादी हुकूमत के ख़िलाफ़ करें तो शायद आपके मुल्क का कुछ भला हो जाए।